जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तक गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कन्नड़ा संत महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद से उदरे। जिन राम ते आए जतन माया के काम न आए। राम ते आए सब फल पाए। तन तन ते वड भागिया सतसंग जागे नाम लागे। एक स्यों लेव लागिया तज मान मोह विकार साधु। लग तरों तिन कह पाए बिनवंत नानक शरण स्वामी। बड़ भाग दर्शन पाए मिल साधु। नित भजै नारायण रसक रसक। स्वामी गुण गायण गुण गाए जीवै। हर अमेओ पीवै जन्म मरण भागए। सतसंग पाइय हर त्याइय। बहुड़ दुख ना लागए। कर दया दाते पुरख भेदाते।
संत सेवक मायन बिनवंत नानक जन तूर बांछम हर दर्श सहज समायन सगले जंत भजो गोपाल जप तप संजम पूरन काल नित भजो स्वामी अंतर जामी सफल जन्म सबाया गोविंद गाय नित त्याय परवान सोई आया जप ताप संजम हर हर निरंजन गोविंद तन संग चाल बिनवंत नानक कर दया दीजै हर रतन बांधो पाल मंगल चार चोज आनंद कर कृपा मिले परमानंद प्रभ मिले स्वामी सुख गामी इछ मन की पुनियाम बजी बदाई सहज समाई बहुड़ दुख ना रुनिया ले कंठ लाए सुख दिखाए बिकार बिन से मंदा बिनवंत नानक मिले स्वामी पुरख परमानंद ले कंठ लाए सुख दिखाए बिकार बिन से मंदा बिनवंत नानक मिले स्वामी पुरख परमानंद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1312 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार भाई जोगिंदर सिंह जी पारस जो इस पावन आस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब दे ग्रंथी साहब हैं आप जी नूं सरवण करवाउणगे। लंगरां दी सेवा वास्ते जिन्हां भी परिवारां ने देशां विदेशां तो नेड़े तो दूर दराड़ियां तो अपना दसवंध कढ़िया माया दे रूप विच रसद दे रूप विच मेरी अरदास है सच्चे पातशाह सेवकां दीयां किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणीआं कारोबारां विच वाधे बख्शने सतगुरु मेहर वरताउणी करोने दी इस महामारी विच परिवार संसार दी रखिया आप करनी सेवकां दे दसवंध विच वाधे बख्शने
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 9 ਵਜੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ। 50 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਕ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਚਲਾਈਏ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਪ ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਔਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਈਏ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਛੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਾਣਿਓ। ਲੋਹ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ। ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਯੋ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸੇਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ।
ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। परम सन्मान योग जुग हो जुग अटल, दीन दुनी दे मालक, दसहां पातशाहियां दी पावन जोत, कल युग दे तारनहार शबद गुरु, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर श्री हर कृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब दुख जाए। इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक धन धन श्री गुरु हर कृष्ण साहिब जी दे महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब जी विखे अते मीडिया दे माध्यम राही देसां परदेसां विच सुरत करके गुरु चरणां विच टिके गुरु प्यार वाले सतसंगी जनों, सर्वत्र माई भाई वडभागी हो, जो साध संगत दा निघ गुरु कृपा नाल मान रहे हो। जिस वेले पिता अपने बच्चे ते प्रसन्न हुंदा है ते ओनू कुछ खाण वास्ते दे दिंदा है, होर प्रसन्न हुंदा है कोई उदी पोशाक बना दिंदा है। पर जिस वेले उदी प्रसन्नता दा कोई हद बन्ना ना होवे, अंदर तो पिता बहुत प्रसन्न होवे ते फिर बाहां पकड़ के बच्चे नू अपनी गोद विच बिठा लैंदा है। ते सतगुरु महाराज जिस वेले साडे ते सुप्रसन्न हुंदे हन, उस वेले सानू संगत रूपी गोद विच थां बख्शिश करदे हन। आओ मन विरतियां करो इकागर। जो विचार अधीन शब्द है सिंह साहिब जी पासों आपां सारियां ने प्रेम सहित सरवण कीता है। मन विरतियां करो इकागर। पावन विचार आरंभ करन तो पहला नासरो मंसूर एज दी मंजूर, हक रा गंजूर जुमला फैज नूर, आपे गुर चेला अमृत के दाते कलगीधर पिता, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज वल्लों बख्शिश कीती हुई पावन गुरु की फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कानड़ा छंत महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर 31 राग हन, जिन्हां अंदर यह कानड़ा राग दे अधीन गुरु बाबा जी ने शब्द बख्शिश कीते हन। छंत रूप विच महला पंजवा।
जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ओ अकाल पुरख वाहिगुरु इको ही है ते अदुੱਤੀ है, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ नहीं, ते मिलदा है गुर प्रसाद। गुरु दी कला गुरु दी कृपा राही उस एक अकाल पुरख दी प्राप्ति हुंदी है। ते सतगुरु जी ने बख्शिश कीती है, से उधरे जिन राम ते आए, जतन माया के काम न आए। सतगुरु जी ने दो पंक्तियां विच ही मनमुख दा और गुरमुख दा निबेड़ा कर दिता है। पहली पंक्ति विच महाराज ने गुरमुख दी गल कीती है, ते बाद दी पंक्ति विच सतगुरु ने मनमुख दी गल कीती है। से उधरे जिन राम ते आए। संसार दे अंदर कितने जीव हन, कितने देश हन, कितनियां जातां पातां मन्नियां जांदियां ने। उन्हां दी बोली भी वखरी, रहन दा तरीका वखरा, खाण पीण दे ढंग वखरे, ओढ़न पहनन दे तरीके वखरे। पर सतगुरु जी ने एक गल सारियां विच समानता दी कही है। साहिब कहंदे ने, जेड़ा मर्जी देश, जेड़ी मर्जी कुल, जिथे दा मर्जी व्यक्ति रहन वाला होवे, पर उधरेगा उदों जदों जपेगा सतनाम श्री वाहिगुरु। नाम ने जीव नूं छुटकारा दिवाउणा है। नाम तो बिना बंदे नूं सियाणपां जितनियां मर्जी आवन, पर नाम दी बराबरी संसार दे अंदर कोई नहीं कर सकता। गुरु अर्जुन साहिब तां कहंदे ने कि तुसीं तसल्ली करके वेख लो, मैं चारे पासे इस चीज नूं ढंडोल के वेखिया है कि जितने मर्जी शास्त्र, जितनियां मर्जी सिमरतियां, जितने मर्जी धर्म दे ग्रंथ पढ़ लो, पर नाम सब तो श्रेष्ठ है। नाम दे बराबर इन्हां विचों कोई नहीं पहुंच सकता। शब्द हन श्री सुखमनी साहिब दे, बहु शास्त्र बहु सिमरती, पेखे सरब ढंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। वो प्रभु का नाम एडा अमोलक है कि जितना मर्जी मनुख धर्म दे नाम ते ज्ञान इकट्ठा कर लवे, पर अंदर दी खेड नूं केवल वो समझेगा जिदे उत्ते गुरु ने कृपा दृष्टि कीती हुई है। सतगुरु ने बाणी विच शब्द आखे ने कि देखो, पढ़िया होवे अनपढ़िया होवे, मूर्ख होवे जां ज्ञानवान होवे, गुरु दी कृपा दृष्टि तो बिना मनुख इस माया तो खेड़ा नहीं छुड़ा सकता। सतगुरु ने शब्द कहे ने कि सगली रैन सोई अंधियारी। समस्त संसार दी लुकाई नूं आखिया है कि माया दी नींद विच बहुतात लोग सुते हुए ने, पर जागे कौन? गुरु जी कहते ने गुर किंचत कृपा जागे। गुरु ने खिन मात्र जदों कृपा दृष्टि कर दी
ते उन्हां लोकां नूं जगा दिता और इहो जिहा जगाया कि उन्होंने अगे होर पता नहीं किन्नियां नूं जगा दिता। गुरु दी ये वडियाई है सिख धर्म दे अंदर, खास करके गुरु बाबा जी ने जिन्हों अमृत दी दात दे दिती, वो रहनी बहनी वाले अगर बन जाते हैं तो पंज प्यारियां दे रूप विच भी उन्होंने थाप दिता और ये कह दिता कि इस दात नूं तुसी अगे वंडन जोगे हो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी छत्र छाया दे हेठ। क्योंकि एक दीवा अगर जग पे ते ओदे अंदर एडी समर्था आ जाती है कि वो हजार नहीं करोड़ां दीवियां नूं जगा सकता है। जिस दे अंदर गुर प्रसाद दी कला वरत गई है ते उस मनुख विच भी ये वडियाई आ जाती है कि आप जपै अवरां नाम जपावै। और आप जी हैरान होवोगे कि समस्त संसार श्री गुरु रामदास दे चरणां दी धूड़ मंगदा है। ये गल आपां जानने आ। श्री हरमंदर साहिब जाया मुख तो तुसी चुप रहना भी चाहोगे तो तुहाडा मन धन गुरु रामदास कही देगा। सतगुरु जी दे चरणां दी धूड़ नूं समस्त लुकाई सैंकदी है, पर सतगुरु गुरु रामदास जी कहते ने मैनू भी एक बंदे दे चरणां दी धूड़ चाहिदी है। सतगुरु आप एडे सर्ब कला समर्थ, आप नूं तां सिखां ने संगतां ने पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। तुहानू ते सिखां ने संगतां ने पार ब्रह्म दा रूप जान के सिमरिया है, फिर आप किस दे चरणां दी धूड़ मंगदे हो। ते सतगुरु गुरु रामदास जी दे बचन ने गुरमुखो, महाराज ने कहा जिसनों दयाल होवै मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। बाबा जी किस दी धूड़? कहन लगे जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरां नाम जपावै। जिस दे अंदर दा आप दा दीवा जग पिया ते जिसने होर अनेकां दे दीवे जगा दिते, उस मनुख दे चरणां दी धूड़ धन गुरु रामदास जी आप मंगदे पए ने। ते गुरु अर्जुन साहिब कहन लगे दुनिया दे लोको जिन्हां ने केवल अपने परिवार वास्ते सोचिया मैं तुहानू डुबदे विखा देंगा, जिन्हां केवल अपने महल माड़ियां लई सोचिया मैं उन्होंने डुबदे विखा देंगा, जिन्हां कोल माया दे अंबार लगे ने उन्होंने मैं डुबदियां विखा देंगा, पर तुहानू एक भी बंदा वो नहीं डुबदा मिलेगा जिसने जपया होवेगा सतनाम श्री वाहिगुरु। क्योंकि नाम जपण वाला कदे भी नहीं डुबदा, नाम जपण वाला तां आप पार है। और सतगुरु जी कहते ने कि जे जपण वाले दे दीदार भी कोई कर लवे ते उस दा भी पार उतारा वो मनुख करा देंदा है। हुण गुरमुख की करे? गुरमुख गुरु कोल की अरदास करे? साहिब ने सानू ये भी बख्शिश की थी। सिख गुरु कोल अरदास ए करे दाता जी विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखां कै दुख। नाम ते मंगया नहीं, कला धी पुत्र मंग लिया। नाम मंगया नहीं, कली दुकान मकान मंग लिया। साहिब कहते ने ये दुखां दा दुख है, पर जिस वेले असी नाम नू सर्व प्रथम मंगांगे ते सच जाणियो उस वेले फिर धीआं भी परवान, उस वेले फिर पुत्र भी परवान,
उस वेले फिर महल माड़ियां भी परवान ने जिन्हां ने सर्व प्रथम नाम दी जाचना कीती है। सतगुरु जी कहते ने विण तुद होर जे मंगना सिर दुखां कै दुख ते अरदास की करे सिख दे नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। सतगुरु मैनू ओ नाम बख्श जिस नाम दा सदका मेरे अंदर नू संतोख आ जाए, मेरा अंतर किते टिक जाए। क्योंकि जिसदा अंदर नहीं ना टिकिया उस मनुख कोल एक होवे तां भी ओही, उस कोल करोड़ा होवन तां भी ओही। क्योंकि जे भांडे दा थल्ला ही नहीं पूरा समुंदर उदे विचों दी कढ दिओ वो कदे नहीं भरेगा। जिस अंदर नाम नाल संतोख नहीं ना बनिया सारी दुनिया दी माया ओनू दे दिओ उदा अंदर कदे भी भरन वाला नहीं है। किसे मनुख नू गुरमुख प्यारे साधु मिले ते उन्हां बख्शिश करके एक गल कही, कहन लगे सजना कुछ चाहिदा है? कहंदा बाबा जी बहुत गरीब हाँ ते कुछ खाण जोगा मिल जाए, कुछ ओढ़ण जोगा मिल जाए। ते महापुरखा ने ओदे उत्ते बख्शिश की, कहन लगे सजना आ 4 दीवे लै जा, जेड़ी भी दिशा विच जाएगा ना जिथे ये दीवा बुझ जाए उथे किते टोआ पुट्टी गड्ढा खोदी ते थले तैनू माया दी प्राप्ति होवेगी। पर 3 दीवे जगाई चौथा ना जगाई। ईस्ट विच गया दीवा लैके जिथे बुझिया गड्ढा खोदिया ते अंदरों माया मिली, बड़ा प्रसन्न। वैस्ट विच गया उथे भी उन्नू माया मिली, नॉर्थ विच उथे भी माया मिली। ते उन्हें वेखिया भी चौथा दीवा जी महापुरखा ने मना किया जगाउणा नहीं। कहंदे नहीं महापुरखा ने चौथी थां ते अपने जोगा धन गड्ढिया होएगा। अंदर दा लालची कुत्ता बोलिया तू जगा। जिस वेले ओ दखण दी दिशा विच साउथ विच गया जिथे ओ दीवा बुझिया उन्हें उथे भी गड्ढा खोदिया। अंदर तहखाना सी, अंदर एक बंदा चक्की पी रहा सी। चक्की पीसदियां उन्हें पूछया सजना तू कौन? कहन लगा मैनू साधु जी ने भेजा है ते जेड़ा खजाना है वह मैनू दे। चक्की पीसन वाला कहन लगा सजना ये चक्की चलदी रवे, आ पहला तू एनू चक्की नू पकड़ ते परत के मैं खजाना लैके आना वा। उन्हें जिस वेले चक्की नू पकड़िया ते घुमाउण लग्या ते ओ उत्थे ही रह गया ते जेड़ा पहला सी ओ उत्ते जान लग्या। ओ कहन लगा मैनू खजाना तां दे। कहन लगा तैनू खजाना की मिलेगा? कहंदा मेरा छुटकारा कदों? कहंदे जदों तेथों भी लालची कोई आएगा ते तेरा छुटकारा उदों होएगा। मैं इत्थे 20 साल तो चक्की पीसदा पिया वां। जेड़ा गुरु दा बचन नहीं ना मनेगा वो माया दी चक्की पीसदियां एक दिन आप पिस जाएगा। पर जिसने गुरु दे बचन नू अपने पल्ले विच बन लिया, साहिब जी कहंदे ने बचन ये है कि जल नहीं डूबै तस कर नहीं लेवै पाह न साकै जाले। गुरु दे बचन नू ना अग साड़ सकती है, ना पानी डोब सकता है, ना हवा उड़ा सकती है। सिख गुरु दे बचन नू जदों पालदा है ते सिख दा जीवन फिर गुरु दे लेखे विच लग जाता है। ते साहिब कहंदे ने ओ मनुख फिर उधर जाता है, पार हो जाता है। ते सिख गुरु नू ए बेनती करे कि महाराज जी हमारे एहे कृपा कीजै। महाराज ए कृपा मेरे ते करियो। अल मकरंद चरण कमल स्यों मन फेर फेर रीझै। भवरियां दियां किन्नियां कुलां
ध्यान नाल सुनियो, भवरियां दियां किन्नियां कुलां कमल दे फुल दे विच जाके मर गईयां ने, पर अज भी किसे भवरे दी भावना नूं समझो ते भवरा अज भी कमल दे फुल अंदर जाण वास्ते तैयार है, क्योंकि उसदा मन बार बार अपने प्यारे दे कोल जाण वास्ते करेगा। महाराज जी ऐसी बख्शिश कर दिओ जिमें भवरा बार बार कमल दे फुल कोल भजदा है। मेरे ते कृपा कर दिओ, मैं बार बार गुरु की संगत विच आवां, बार बार तुहाडा नेम करां, बार बार तुहाडे बचनां ते पहरा दियां। जिस वेले सिख ये बचन कमाएगा, जिथे प्रेम हुंदा है उत्थे थकेवा नहीं हुंदा। थकेवा उत्थे ही होएगा जिथे प्रेम नहीं है। असी किसी का जरा जिहा कम कर देने आ ना, तो असी उन्होंने बड़ा एहसान दिखाने आ भी मैं तेरी फलानी चीज चुक के उत्थे रखी, पर असी घर विच अपनियां लई, परिवार लई सवेर तो लैके रात तक कम करने आ। क्यों? क्योंकि उत्थे थकेवा नहीं हुंदा, उत्थे प्रेम है। जिस दिन सिख गुरु दे चरणां विच अपना प्रेम बना लेगा, ना एनू नितनेम करदियां थकेवा होएगा ते ना एनू गुरु की सेवा करदियां थकेवा होएगा। साहिब कहंदे ने जतन माया के काम ना आए। मनुख माया वास्ते कितने जतन करके ओनू इकट्ठी करदा है, पर सतगुरु जी कहते ने एक समा वो भी आएगा कि जिस दिन माया भी अपने हथ खड़े कर देगी। करोना दी इस महामारी विच ये गल सानू सुखैन समझ आ जानी चाहिए है कि इसने सारियां नू इक्वल कर दिता है, एक बराबर कर दिता, एक समान कर दिता। जिस दे कोल करोड़ां सन वो भी घर विच बैठिया, जेड़ा रोज मजदूरी करदा सी वो भी घर विच बैठिया। माया फिर कम नहीं आई। माया कुछ सहूलतां सानू दे सकती है, पर परमात्मा सब तो श्रेष्ठ है। ये तां उदी छाया है। जेड़ा बंदा कवे कि इस छाया तो मैं सदा ही सुख माणदा रवां, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि छाया हमेशा बदलती रहती है। तुसी जो अज पैसे कमाए ने 2-4 दिन तक वो तुहाडे कोल नहीं होंदे। वो माया चंचल है, ये बदल जाती है। गुरु नानक बाबा जी दी उस साखी तो सानू ये गल समझनी चाहिए है कि जिथे बाबा नानक जी ने आराम किया सी ते राय बुलार साहब ने वेख्या भी बाकी जितने भी दरख्त ने सूरज ढलिया ते छां दूजे पासे आ गई। जिथे बाबा नानक लेटिया है उस दरख्त दी छां टली नहीं, उदी छां हिली नहीं, उदी छां बदली नहीं, वो इक्को थां ते है। सानू ये समझ आ जाए बाबा नानक जी जिथे तुसी बह जांदे हो वो दरख्त दी छां भी टिक जाती है। जिस हिरदय विच गुरु की बाणी बह जाती है उस हिरदय विच सारे सुख आके टिक जाते ने। जतन माया के काम ना आए। माया दे कीते जतन जां माया दी कमाई, माया दी खट्टी, साहिब कहंदे ने एक काम नहीं आउंदी। अखीर वेले तां लई लंगोटी तोर। अखीर वेले ते बंदे नू इस संसार विचों नंगिया ही जाना पैंदा है। पत केवल उन्हां दी ढकी जाती है जिन्हां नू गुरु बख्शिश रूपी कपड़ा अपनी कृपा दे नाल बख्शदा है। राम ते आए सब फल पाए, धन धन ते वड भागिया। जिन्हां ने राम राम ते आया है वो वड्डिया भागां वाले हन।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच तुसी एक भी पंक्ति ऐसी नहीं पढ़ोगे जिस विच लिखिया होवे कि कली माया कमान वाला वडभागी है, कल्ले धीआं पुत्रां विच रहण वाला वडभागी है, कलियां उच्चियां पदवियां ते जाण वाला वडभागी है। पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच आप जी नूं अनेकां शब्द ऐसे मिल जाणगे जिन्हां शब्दां विच गुरु ने ये प्रमाणता दिती है कि नाम जपण वाला ही वडभागी है, जिस दे भाग जागदे ने उस नूं गुरु दा संग प्राप्त हुंदा है। नहीं तां जिस नूं गुरु दा संग प्राप्त नहीं ना, जिस बंदे दे जीवन विच गुरु ही नहीं आया ते समझ लेना उस मनुख दा जीवन वो पशुआं दी न्याई है, वो कीड़ियां दी न्याई है। वो बंदा कदे भी पार नहीं हो सकता जिस दे जीवन विच सच्चा गुरु नहीं। धन गुरु अंगद साहिब महाराज भाई लहणा जी, पर अंदर ये गल घर कर गई कि गुरु तो बिना गुजारा नहीं, ते फिर गुरु दे कोल आए ते अपने अंदर नूं चानण अकाल पुरख ने आप बख्शिया ते गुरु पदवी दे मालक बने। बाबा अमरदास जी एडी वडेरी उम्र, कोई कह सकता है कि 62-60 साल तो बाद कोई ख्याल करे कि मैं गुरु बनाउणा है। पर जिस वेले बाबा अमरदास जी गुरु अंगद साहिब जी कोल आए ते रिश्तेदारी जिहड़ी वो कुड़माचारी दी है, ते गुरु अंगद साहिब महाराज ने वेखिया भी कुड़म आए ने ते गद्दी तो खड़ गए ते जिहड़ी चादर ओढ़ी सी ना उहदे विचों हत्थ कड्डे जिवें कुड़म आपस विच मिलदे ने। गुरु अंगद साहिब महाराज जी ने मिलन वास्ते जदों अगे वधना कीता ते गुरु अमरदास पिता महाराज जी चरणा विच डिग के कहण लगे, सतगुरु अजे तेरी छाती जोगा नहीं होया, मैनू अपने चरणा विच थां दे, किते तेरे चरणा विच ही थां मिल जाए ते सतगुरु मेरा पार उतारा है। लख सनबंद संसार को पै सतगुर ठाडे, गर मिलबे को तैयार भये, पट ते कर काढ़े, चरण गहे गुर अमर तब बंधन को ठानी। उस वेले फिर बचन पता है की कहा, महाराज जी मैं तुहाडे गल विच आण जोगा नहीं, मेरी कमाई कोई नहीं है, एक कृपा करो, गर मिलबे को उचित नहीं लियो दास पछानी, मैनू ते अपना दास जान के अपने चरणा विच थां बख्शिश करो। जिस वेले थां प्राप्त हो गई, जिस वेले उच्ची अवस्था प्राप्त हो गई, फिर उस वेले बाबे अमरदास ने आप ही कह दिता, दुनिया दे लोगों एवं चार पदार्थ खा के ना किया करो आनंद आ गया। जे किसी ने पूछना है आनंद की, कहंदे मैनू पूछो, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जिस दिन मन अपने गुरु नू वेच दोगे उस दिन गुरु वल्लों फिर आनंद की प्राप्ति जीव की झोली विच पैंदी है। सतसंग जागे नाम लागे एक स्यों लिव लागिया। संगत विच गुरु ऐसा चानण देंदे ने कि टुटे होयां दी लिव गुरु चरणा नाल जुड़ जाती है। और सच है कि ये कोई अपनी वडियाई नहीं है कि मैं जपांगा ते मेरी लिव लगेगी, मैं मेहनत करांगा ते तां मैं दर ते परवान होवांगा, नहीं। महाराज जी कहंदे ने भाई सिखा, ये अपने आप नू बिल्कुल जीरो रख अगर सिक्खी नू कमाउणा है, क्योंकि ये जिहड़ी हौमै है ना, ये अगर जरा जी भी बच जाए ना ते वध वध के पहाड़ जिन्नी वध जांदी है।
बाबा कबीर जी दे चेले ने बाबा कबीर जी नूं एक चिट्ठी लिखी ते थल्ले लिखिया सी तुहाडा सेवक राई। हुण राई दा अर्थ आपां जाणने आ सरों दा दाणा हुंदा है ते उतों भी छोटी राई हुंदी है। ते जिस वेले बाबा कबीर जी ने वेखिया ते नाल हस पए, कहण लगे अजे गल बनी नहीं, क्योंकि अजे राई जिन्ना रह गया है जे ध्यान नहीं करेगा ते ये हौमे फिर पहाड़ जिन्नी बन जाएगी। इस दर ते ओहियो चाहिदा है, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। कोई मिलावट नहीं चाहिदी, पूरा शुद्ध चाहिदा है, तां ही परवान हो सकता है। साडा कोई कपड़ा फट जाए, असी दुकान ते जाने भी ऐदे मैच दा दे, सानू लगता है ना भी जरा जा 19-21 है, असी कहने नहीं गल नहीं बनती पई, होर दे। क्योंकि उस कपड़े विच ओही समाएगा जेड़ा बिल्कुल ओ जिहा होएगा। गुरु विच भी ओही समाएगा जेड़ा गुरु दी सिक्खी नू पूर्ण तौर तो धारण करेगा और अपने अंदर दी हौमे नू बिल्कुल मार लेगा। साहिब कह रहे ने तज मान मोह बिकार साधु लग तरो तिन कै पाए। एक मुसलमान वीर होया जैद, उसने ना मुहम्मद साहब नू एक गल पूछी सी, कहंदा मुहम्मद साहब इस्लामिक दुनिया वास्ते भी मुसलमानी दुनिया वास्ते सब तो माड़ा दिन केड़ा होवेगा। मैं कहना पुछया ते भावें जैद ने और जवाब भावें मुहम्मद साहब ने दिता, पर वो एक व्यक्तिगत जवाब नहीं सी, वो समस्त संसार वास्ते है। भी सब तो माड़ा दिन केड़ा होवेगा। पता है उन्हें की जवाब दिता? कहंदे ने जिस दिन कोई आलम फाजल ज्ञानी बंदा माया दे लालच करके अपने मुरशद दे कलाम दे अर्थां नू अनर्थ करेगा, उल्टे करेगा, उस दिन सब तो माड़ा दिन होवेगा। तरे साधु दा जिक्र है, कहंदे ने सच्चे साधु दी शरण विच ये नहीं कि जेड़ी पार्टी दा बंदा आया ते डेरे आले बाबा जी ने कह दिता भी अज हुक्मनामा तेरे वास्ते ही आया है। दूजा आया ते दूजे नू कह दिता लो जी सरदार साहब अज तुहाडे वास्ते आया है। इंज नहीं, साधु ओ जिसने अपने आप नू साधिया होवे। और सच जानियो ये साधु पुणा कली विद्या विच नहीं मिलता। मौलाना रोम बच्चियां नू पढ़ा रहे सन, बड़े आलम फाजल सन मौलाना रोम। जिस वेले पढ़ा रहे सन ते एक फकीर आया, समस तरबेज ओदा नाम सी। आया ते उन्हें पूछ लिया कि मौलाना जी की करदे पे जे? उन्हें फिर पता है की क्या? कहंदे फकीर तेरा कम ते मंगण खाण वाला, तैनू की पता एक की चीज है? विद्या दा मान कीता साधु नू भी तैनू की पता कि ये की चीज है? समस तरबेज ने अपनिया अखां भर के उदियां किताबां वल वेखिया ते किताबां नू अग लग गई। मौलाना रोम कहन लगा ए की? कहंदे सजना तू अखरां विच फसिया, तैनू की पता एक ही चीज है। सो खाली अखरां विच फस के भी साधु नहीं बनया जा सकता। साधु वास्ते जिसने अंतर तो अपने आप नू मिटा लिया है, फिर उसनू साधु दी पदवी गुरु वल्लों प्राप्त होंदी है। बिनवंत नानक शरण स्वामी वड भाग दर्शन पाए। कहंदे ने वड्डे भागां वालियां नू फिर इहो जे जपण वालियां दे दर्शन हुंदे हन। मिल साधु नित भजै नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन। गुरमुखां दी संगत मिले
ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਸੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨ ਸੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰਸ ਭਰਨਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੀਵੈ ਹਰ ਅਮਿਓ ਪੀਵੈ, ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਭਾਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਹੇਗਾ, ਦਾਤਾ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ। स्वामी नित्या नारायण ने यही ते कहा सी गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं, महाराज जी जेड़ा बंदा संसार तो मर के जांदा है ते उन्हों 365 दिन लगते ने। किसे सिख ने कहा नहीं 365 नहीं, गुरु कृपा करे ते 8 पहरां विच, दूजे ने कहा नहीं 4 पहरां विच। साहिब कोल आ गया, कहंदा महाराज जी मेरे वेद झूठे जां ये सिख झूठे। कोई कह रहा 8 पहर, कोई कह रहा 4 पहर। ते अगों फिर उन्हें कहा कि पुछ लो, भाई गुरदास जी कोल ही बैठे सन, इन्हां नूं पुछो किन्ना समा लगता है। ते भाई गुरदास जी कहन लगे, पंडित जी जेड़ा गुरु गुरु जपदा है वो तुहाडे जमा दे रस्ते ते जांदा नहीं, गुरु ते उन्हों सचखंड विच पहुंचा दिंदा है। जमा दे रस्ते ते उदा कोई कम नहीं हुंदा। गुण गाए जीवै हर अमियों पीवै, जन्म मरना भागए। जन्म मरण उदा मिट जांदा है। सत संगत पाईऐ हर ते आईऐ, बहुड़ दुख ना लागए। संगत विच जदों नाम दी बख्शिश होंदी है फिर किसी प्रकार दा कोई भी विकार अंदर नूं नहीं पहुंच सकदा। कर दया दाते पुरख विधाते, संत सेवक कमायण। वो फिर गुरमुख प्यारे सेव कमाउंदे ने। जिस वेले सिख गुरु दी सेवा कमाउंदा है ते ओ बस अपने गुरु नूं जाणदा है। ये नहीं कि मैं जोड़े फलाने व्यक्ति दे रखदा पिया वां, नहीं, व्यक्तिगत सेवा नहीं हुंदी। लंगर विच कोई लंगर वरता रहा है, वो भावें उहदे नाल बोलदा भी ना होवे, अगर लंगर विच आ गया तो लंगर विच उन्नू लंगर दिता जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्थे ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, उत्थे वो गुरु दी सेवा कर रहा है, ना कि किसी व्यक्ति दी। इस करके लंगर विच, जोड़े घर विच जां किसी भी इस तरह की सेवा विच अंदर दी ईरखा सिख दे नहीं उपजनी चाहिए, क्योंकि वो अपने गुरु दी प्रेमा भगती करके वो सारी सेव कमा रहा है। बिनवंत नानक जन धूर बाछै, हर दरस सहज समायण। ये बड़ा बिखम अखाड़ा है जो सहज दा है। सहज दा अखाड़ा किसी पदवी ते भी बंदा पहुंच जाए ते अपने आप नू बिल्कुल अंदर सहज विच रखदा है। जिस वेले खालसा राज होया महाराजा रणजीत सिंह दा, ते उस वेले सिख आ गए महाराजा कोल, कहंदे महाराजा साहिब आ जेड़े मुसलमान नमाज पढ़ते ने ना, अजान देंदे ने, साडियां नींदां खराब होंदियां ने, साडा राज है इन्हां दियां ये जिहड़ी अजान देने ने ना 5 वेले, ये बंद करा दिओ। महाराजा साहब कहन लगे भी सिखां दा राज होवे आपां जो मर्जी कर सकते हैं, हुणे ही कर देने आ, अज तो सब दियां अजाना बंद। सिख बड़े खुश होए ते जिस वेले जान लगे ना, महाराजा रणजीत सिंह कहन लगे किन्ने वेले नमाज पढ़ते ने? आखे जी 5 वेले। कहंदे ठीक है, 5 वेले तुसी सारियां दे घर सद्दा दे के आयो भी नमाज दा समा हो गया है, आपां अजान नहीं लगवावांगे, तुहानू सारियां दे घर जाके सद्दा देना पएगा। कहंदे भलिओ जेड़ा जुल्म साडे ते होया, साडा राज आया ते असी ओहिओ दूजे ते कर दईए? नहीं, गुर शास्त्र ये बरज हटाउंदा है सानू कि सिख ने ये कर्म नहीं करना, उन्हें सहज विच जीवन जीवना है। सगले जंत भजो गोपालै, जप तप संजम पूरन घालै।
कहंदे नाम जपण विच सारे संजम जप तप आ जांदे ने। जिस बंदे ने नाम जप लिया ते ओदे अंदर सारे जप तप संजम सुते सिद्ध आ जांदे ने। जिवें घर विच एक दरख्त लगा लो ते पत्ते फुल फल आपे ही आ जांदे ने, इस तरीके नाल जिन्हां ने नाम जपिया उन्हों वखरियां रिद्धियां सिद्धियां, वखरे तीरथ, वखरे होम जग, एक कुछ कराण दी लोड़ नहीं, नाम विच ही सरब निस्तारा हो जाता है। नित भजो स्वामी अंतरजामी, सफल जन्म सबाया। उस अंतरजामी दा नाम जपो जो सारे फलां दा दाता है। गोबिंद गाइयै नित ते आइयै, परवान सोई आया। जिसने जपिया है उसदा आया ही परवान है। बाकी ते लखां जम रहे ने ते लखां मर रहे ने, पर शोभा किस दी? शोभा सदा ही जपण वाले दी हुंदी है। सतगुरु किन्नी शोभा। साहिब जी कहंदे ने मानस क्या विचारा, तेह लोक सुनाए सी। उस दी शोभा कल्ले मनुख नहीं करदे, सगों तिन्ने लोकां विच उदी शोभा हुंदी है। तुसी आप तको औरंगजेब दी शोभा संसार ते है नहीं, उदी मजार ते खैर मंगिया भी खैर नहीं पैंदी। पर कलगी वाले ने कहा सी औरंगजेब तू लालच करके अपना पिता मारिया है, ते मैं लोकां दा धर्म बचाण वास्ते अपना पिता वारिया है। तू मारिया है ते मैं अपना पिता वारिया है। तेरे लालच करके तैनू खैर नहीं पैणगी, ते मेरे जेड़े गुरसिख ने वो सदा ही नाम रतड़ियां रूहां गुरु घरां विच जपदियां रहणगियां ते गुरु दे निशान सदा झुलदे रहणगे। जाप ताप संजम हर हर निरंजन, गोबिंद धन संग चालै। नाम दा धन सदा संग निभदा है, बिनवंत नानक कर दया दीजै। हर रतन बाधों पालै। सतगुरु कृपा करो ऐसी कि मैं नाम दा धन अपने पल्ले बन सका। मंगल चार चोज आनंदा, कर कृपा मिले परमानंदा। सतगुरु मेरे अंदर नू वधाई है, क्योंकि मैनू तुहाडे नाम दी दात मिल गई है। प्रभ मिले स्वामी सुख है गामी, इच्छ मन की पुनिया। तुसी मैनू मिल गए ते मेरी अंदर दियां सारियां इच्छा पूरियां हो गईयां। बजी बधाई सहजे समाई, बहुड़ दुख ना रुनिया। विछड़ियां नू दुख है ते मिलन वालियां नू सुख है। ले कंठ लाए सुख दिखाए, बेकार बिन से मंदा। जदों गुरु हिरदे नाल लगा लवे ते सारे बेकार लथ जांदे ने। बिनवंत नानक मिले स्वामी, पुरख परमानंदा। गुरु दी असीस दा सदका जिस वेले अकाल पुरख मिलदा है ते उस वेले फिर जीव दा जीवन सफल हो जाता है। सतगुरु जी मेहर करन, शब्द विचार साडे सारियां दे हिरदियां विच वसे। इतनी कुछ सेवा प्रवान करनी जी। होइयां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां दी खिमा। कोटान कोट शुक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, आप समूह साध संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहिब जी दा जिहड़े आप प्यार बख्शिश करते ने। होइयां भुल्लां बख्शो, गुरु की फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की